अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। कोरोना के बाद जो है आज मैं बाहर निकला हूँ। 15 दिन के बाद जो है धूप देखी है। 15 दिन के बाद तकरीबन जुमे की नमाज़ भी आज पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15 दिन तक तकरीबन होम क्वारंटाइन था और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ था। तो हालांकि मैं जो है फाइज़र का जो है वैक्सीन मैंने लिया था रमज़ान में, उसके बावजूद भी जो है मुझे कोरोना हुआ है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कोरोना को लेकर, और इसके अलावा जो है चंद सजेशंस जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को जो है फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जुमा नहीं बल्कि 15 दिन पहले वाला जो जुमा था, तब जो है मुझे कोई सिम्टम्स तो नहीं थे, बल्कि मेरी वाइफ को जो है ना हल्के से सिम्टम्स थे, सर दर्द वगैरह। तो हम लोग जो है हमने कोरोना का यहाँ पे टेस्ट करवाया। तो हमारे यहाँ दम्माम में जो है ड्राइव थ्रू वाला टेस्ट है और फ्री में होता है यहाँ पर। जो है हलक में जो है वो स्वैप करके लेते हैं। उसके बाद जो है आपको मैसेज आता है अगर आप इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक ऐप होता है तवक्कलना, तो तवक्कलना पे भी अपडेट हो जाता है अगर आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने टेस्ट संडे के दिन, क्योंकि हमको अपॉइंटमेंट संडे का मिला था सुबह का, तो हमने करवाया। शाम तक रिपोर्ट आई कि आप इन्फेक्टेड हैं, 15 दिन तक जो है आप घर से नहीं निकलेंगे। वैसे तो वो लोग तो 10 दिन बोलते हैं, मगर ये कहा जाता है कि भाई 15 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकलना है। तो 15 दिन तक हम घर पे ही थे और सेल्फ़ क्वारंटाइन थे और घर से ही जो है मैं काम कर रहा था। और इसके अलावा जो है 1-2 दिन तक मुझे कोई सिम्टम्स तो नज़र नहीं आए, बल्कि जो है संडे हमने टेस्ट करवाया। मंडे रात तक भी मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिम्टम्स नहीं थे, मगर मंडे रात को जो है बुखार शुरू हुआ। तो हर 12 घंटे के साइकिल पे मुझे बुखार आता था। तो पहला काम मैंने ये किया, और मैं भी आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि पहला काम, 2 काम आपको करने हैं। पहला काम तो ये है कि आपको अगर वैक्सीन मिल रही है तो पहली फुर्सत में वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बाद में आता हूँ, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, कॉन्स्पिरेसी है क्या है, ये सब। दूसरा काम ये है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहीं की भी, कोई भी कंट्री में, अब इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में या बहरीन में या कहीं भी हैं, तो आप पहली फुर्सत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जाके रिपोर्ट कर दीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे जाके रिपोर्ट कर देंगे तो फिर वो 15-20 दिन हमको घर पे बैठा देंगे, खामा खा के जो नखौरी हो जाएगी। तो ऐसा ना सोचें कि भाई आपको 15-20 दिन घर पे बैठ जाना ही है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए आप अगर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे रिपोर्ट कर देते हैं तो पहला काम मैंने क्या किया, मुझे जैसे इन्फेक्टेड मेरे तवक्कलना में आ गया, आते ही मैं उस दिन तो मेरे कोई सिम्टम्स नहीं थे। दूसरे दिन मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का क्लिनिक होता है, मेरे घर के पास ही है वो, तो वहाँ पे गया और जाकर मैंने जो है रिपोर्ट करवा दिया। मैंने अपना रिपोर्ट करवाया, मेरी वाइफ का रिपोर्ट करवाया, दोनों बच्चों का रिपोर्ट करवाया, और 2 बच्चे थे उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे तो उनको मैंने रिपोर्ट नहीं करवाया था। तो रिपोर्ट करवाने से फ़ायदा क्या होता है कि उनके डायरेक्टरी में और इनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि आप इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, या फिर जो है ना आपकी ट्रैवलिंग हो गई या फिर आपके जो डोजेस हैं वैक्सीनेशन के, ये फिर तय होते हैं कि भाई आपको 1 डोज लगाना है कि फिर 2 डोज लगाना है। तो अगर आप 1 डोज दें, मैं फाइज़र का 1 डोज मैंने रमज़ान में लिया था, तो फिर जो है जब से कोरोना हुआ, कोरोना जैसा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, होते ही फिर तवक्कलना पे ये अपडेट हो गया कि इम्यून यानी कि अब मुझे कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, 2 डोज मेरे ख़त्म हो गए। तो बेसिकली वैक्सीन में होता क्या है कि वो आपकी बॉडी के अंदर कोरोना इंजेक्ट करते हैं, यानी कि कोरोना आपकी बॉडी को ट्रेन करते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होता है कि टेस्ट मैच होता है आपकी बॉडी के अंदर। वो लोग जो है ना कोरोना वायरस जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपकी बॉडी फाइट करती है और आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए वो लोग ट्रेन कर देते हैं। जब असल में कोरोना आता है तो फिर उस टाइम पर जो है आपकी बॉडी ठीक ठाक जो है रिएक्ट करती है। अब लोग कह रहे थे मुझे कि भाई आप फाइज़र लिए उसके बाद भी जो है ना आपको कोरोना हुआ, तो फिर वैक्सीन का फ़ायदा क्या हुआ। तो वैक्सीन देने वालों ने और वैक्सीन बनाने वालों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, कोरोना होगा, ठीक है, मगर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा जो है ना मिनिमाइज्ड रहेंगे, थोड़ा सा हल्के रहेंगे आपके ऊपर। अब मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो एक दूसरे दिन के बाद जो है मुझे 12 घंटे वाली जो साइकिल शुरू हुई बुखार की, तो यहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे मैंने रिपोर्ट किया तो उन लोगों ने फ्री में मेडिसिन दिए, विटामिन की गोलियाँ दी, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, नेज़ल स्प्रे वगैरह सब उन्होंने दे दिया। तो
अब यहाँ का जो पैनाडोल उन्होंने दिया था, पेंड्रिक्स करके था, तो वो उन्होंने कहा कि हर 12 घंटे में आप इसको खाओगे। तो मैं खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे के बाद बुखार उतर जाता था, फिर बुखार चढ़ता था। 3-4 दिन इस तरह से हुआ। इसके साथ साथ और क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। आई बॉल्स के पीछे थोड़ा सा दर्द होता था, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और इसके साथ साथ जो है ना, जब आप रात में सोते हैं तो जिसको एक्सट्रीम होता है ना कोरोना, वो लोग जानते हैं ये चीज़ को, कि रात में जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, आपके माइंड में अजीब मतलब टास्क जो है चलते रहते हैं। ख्यालात नहीं बल्कि टास्क आते हैं आपके माइंड में, मैथ्स आती है आपके माइंड में, या कोई कैलकुलेशंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। ये मतलब मैंने भी फील किया और दूसरे लोगों ने जिनके साथ कोरोना हुआ उन लोगों ने भी फील किया। नींद नहीं आती बल्कि आपको जो है आपके माइंड में टास्क चलते रहते हैं। तो ये भी जो ना बुखार की वजह से और जो ना आपका माइंड हैवी हो जाता है उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद जैसा बुखार की साइकिल ख़त्म हुई तो क्या हुआ कि सर में चक्कर ज़्यादा रहती थी। ये जाहिर सी बात है कि वह साइनस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। हालांकि कोरोना अब 2021 में मुझे हुआ, 2020 में नहीं हुआ। अगर 2020 में अगर होता कोरोना तो फिर जो है ना मुझे साइनस का बड़ा मसला था। 2020 में पूरा मतलब साइनस का सर्जरी मेरी हुई थी 2020 सितंबर में। तो अगर उस हालत में होता तो फिर जो है ना बड़ा मसला हो जाता। यानी जिन लोगों को साइनस है और उनको कोरोना हुआ तो बड़ा मसला है उन लोगों का। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बीमारी आती है तो आपके गुनाहों को धुलने के लिए बीमारी आती है, और हमारे लिए तो बीमारी जो है ना विन विन सिचुएशन है, मुसलमानों के लिए ना ईमान वालों के लिए, कि बीमारी आती भी है तो जो है ना हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो बहरहाल ये जो है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दवाइयाँ जो है ना मैंने MOH से ही ली, कोई एक्स्ट्रा दवाई मैंने बाहर से नहीं ख़रीदी। और इसके साथ साथ जो है हाँ घर पे जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे दोस्त अहबाब थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको फ़ोन करता तो ला के दे देते। और इस तरह से मेरे घर के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह तरकारी की और जो ग्रॉसरीज़ होती हैं ये दो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो उनको बोल देते तो वो ला के दे देते, या फिर हम खुद जाके ले लेते उनके पास से बाहर ठहर के। तो इससे क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन हमने एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं जो शुरू में भी जिक्र किया था आपके सामने, कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक चीज़ तो ये है इनको अवॉइड मत करिए, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे होता है कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फौरी आप टेस्ट करवा लीजिए, और जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर दीजिए। इससे फिर क्या होता है कि फिर आपके डोजेस सेट हो जाते हैं कि 1 डोज़ है कि 2 डोज़ है, इस तरह से। अब रही बात, लोग कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन जो है ना ये एक साजिश है, एक स्कैम है, कि ये है वो है। किसी ने मुझे कल एक वीडियो शेयर किया, कोई मौलवी साहब हैं शायद पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि बिल गेट्स का स्टेटमेंट है कि जो है क्या कहते हैं इतने मिलियन लोगों को जो है ना हम वैक्सीन दे के इतने मिलियन हम कम कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बिल गेट्स की, अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। इस तरह से जो है ना फजूल बातें वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहूदी जो है ना वैक्सीन नहीं लेता, किसी यहूदी ने आज तक वैक्सीन नहीं लिया। तो लोग जो है ना फैक्ट से दूर हैं और बकवास करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज पूरी दुनिया में सबसे पहला मुल्क जो कोरोना फ्री हुआ है वो इसराइल है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबको वैक्सीन दिया, सबको। फाइज़र जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइज़र ही दिया गया, तो सबको वैक्सीन दे दिया गया। और सबसे पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो है मास्क फ्री हो गए वो लोग। अब उनको जो है आउटडोर और इंडोर दो जगह भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क फ्री हो गए। अब उन लोग वो फाइज़र आया, ठकाठक उन लोगों ने लिया। अब ये हमारे बेचारे मौलवी हजरात, जाहिल मौलवी हजरात हमारे मुल्कों में फैला रहे हैं। और बहुत सारी क्लिप्स इस तरह से व्हाट्सएप पर भी आ जाती हैं, फेसबुक पर भी आ जाती हैं, ये देखो यहूदी की साजिश है, वो है, ये है, यहूदी जो है ना वैक्सीन नहीं लेता। किस बेवकूफ़ ने कहा कि यहूदी वैक्सीन नहीं लेता? सारे यहूदियों ने वैक्सीन ले लिया, तुमसे पहले उन्होंने वैक्सीन ले लिया, ठीक है। अब वैक्सीन भी ले लिया और कोरोना की उनको अब ज़रूरत भी नहीं है, जो है मास्क फ्री होके वो लोग घूम रहे हैं। तो हमको जो है ना प्रैक्टिकल रहना है, हमको जो है ना रैशनल रहना है, लॉजिकल रहना है। इस तरह की हम फजूल और बकवास बातें करेंगे, दुनिया हम पर हंसेगी, दुनिया तो हंसेगी हंसेगी। जो है इस्लाम का भी मजाक उड़ेगा, मुसलमानों का भी मजाक उड़ेगा। तो इस तरह से फजूल बातें नहीं करना है हम लोगों को। अब देखिए, आप सऊदी अरब की बात ले लीजिए, यहाँ के जो रूलर्स हैं इन लोगों ने वैक्सीन ले लिया। यहाँ के जो उलमा हैं जैसे शेख फौजान वगैरह हो गए, बड़े उलमा हो गए, आले शेख हो गए, इन लोगों ने तक वैक्सीन ले लिया है। देखिए, जिनके ऊपर दीन की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर मुल्कों की जिम्मेदारी है, उन लोगों ने तक वैक्सीन ले लिया है। तो अब एक मैं मतलब, हालांकि हमारा भी वजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के तहत पैदा किया है, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे
जीने मरने से क्या फ़र्क दुनिया को पड़ता है, कुछ नहीं। बल्कि जो लोग, जिनके ऊपर मुल्कों की जिम्मेदारी, जिनके ऊपर इल्म की जिम्मेदारी है, उन लोगों ने वैक्सीन लिया है, तो इसमें क्या हर्ज है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे पास मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल फील्ड जो है, मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल फील्ड के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। पहला ये है मसला कि लोगों को मेडिकल फील्ड के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। यहाँ पे फिर भी जो है, अमेरिका में भी 50-50 कह सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड पे ट्रस्ट नहीं करते, मगर अक्सरियत जो है मेडिकल फील्ड पे ट्रस्ट करती है। यहाँ पर भी मेडिकल साइंस और मेडिकल फील्ड पे लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे वैक्सीन का आया तो फौरी ठकाठक जाके सऊदियों ने वैक्सीन ले लिया। इसराइल में भी आप देख लीजिए, वो लोग भी जो है मेडिकल फील्ड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं सब। मगर इंडिया पाकिस्तान में क्या है कि मेडिकल फील्ड पर और डॉक्टर्स के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि वहाँ पर हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में किसी भी फील्ड पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है बेहिस और इनसेंसिटिव है। लोगों की जानो माल की जो है लोगों को फिक्र नहीं वहाँ पे। अब रिसेंटली एक केस आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर, हल्दीराम के जो क्या कह सकते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह, एक्सपायर्ड हैं, तो एक्सपायर्ड के ऊपर से कवर निकाल के दूसरा कवर चढ़ा के बेच रहे हैं। मतलब लोगों की जान की, सेहत की परवाह नहीं है। बच्चे भी खा रहे हैं तो बच्चों की भी परवाह नहीं है लोगों को। तो इतने बेहिस और इतने इंसेंसिटिव, बस माल से, पैसों से लोगों को मतलब है, इंसानी जान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि रिसेंटली एक और केस इंडिया में आया था कि जो है ना, कोई डुप्लीकेट वैक्सीन बेच रहा है। इस तरह से बहुत सारे स्कैम्स भी हुए, जिसमें जो है क्या कह सकते हैं, लोगों को जो है एक्सपायर्ड सलाइन वगैरह का इस्तेमाल किया गया, लोगों की आंखों की बिनाई चली गई। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, स्कैम्स हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मेडिकल फील्ड पर ट्रस्ट ही नहीं है। बल्कि किसी भी फील्ड पर लोगों को इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं आता। इसके अलावा देखिए, अब हमारे मुल्कों में मसला क्या है कि लोग जो है अल्लाह के अजाब के ऊपर भी धंधा करते हैं। ये ख़तरनाक मसला है। एक पाकिस्तानी व्लॉगर, इसने बताया था कि बागलकोट में, पाकिस्तान में, वहाँ पर जब ज़लज़ले आए थे तो बहुत सारे लोग मर गए थे ज़लज़लों में। तो बच्चे जो बच गए थे, तो दूर दूर से लोग आके क्लेम किया उन लोगों ने कि ये बच्चा हमारी फुप्पू का है, हमारी मामी का है, हमारी खाला का बच्चा है। इस तरह से उन्होंने क्लेम करके बच्चों को ले गए, बच्चों के हाथ पैर काट के उन्होंने भीख मांगना शुरू किया। तो इतने ख़तरनाक लोग हमारे पास हैं, बेहिस, इनसेंसिटिव, लोगों के जान माल, बच्चे बड़े बूढ़े कुछ नहीं देखते हमारे पास। इस तरह से गुजरात फसादात जब 2002 में हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था कि जो है रायट विक्टिम्स के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे। उसके बाद भी कई ऐसे स्कैम्स आए, लोगों ने रायट विक्टिम्स के नाम पे लाखों का पैसा खा लिया। तो हमारे पास यही मसला है, जिसकी वजह से लोग जो है आसानी से चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ख़ासतौर पर मेडिकल फील्ड के ऊपर लोग हमारे पास अपनी डॉक्टरी भी बहुत चलाते हैं। अपने पास जो है इंडिया पाकिस्तान में अपनी डॉक्टरी बहुत चलती है। लोग क्या करते हैं कि भले कोई भी PhD होगा, बड़ा डॉक्टर होगा, इंटरनेशनल उसके पास सर्टिफिकेशन होंगे, जो भी होगा, मगर लोग क्या करते हैं कि उसको जाके डॉक्टरी करना सिखाते हैं। तो हमारे पास ये भी एक मसला है कि हम जो है ना, डॉक्टरों को डॉक्टरी सिखाते हैं। तो ये भी एक है चीज़। तो बहरहाल ये चीज़ों को जो है ना हमारे जहन में रखना है, और जो है जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उसको फॉलो करिए, अपनी डॉक्टरी मत चलाइए। यही मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ, यही सजेशन है मेरा कि आप लोग अपनी डॉक्टरी मत चलाइए। व्हाट्सएप पे क्लिप आ गया, कोई बोल रहा है कि नहीं भाई वैक्सीन जो है यहूदी की साजिश है, वो फलां ढिमका है, भाई ये बकवास बातों पे आप बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। देखिए, आज यहूदी जो है वो लोग वैक्सीन भी ले लिए हैं, कोरोना फ्री भी हो गए हैं, मास्क भी निकाल के घूम रहे हैं। हम जो है बेवकूफ़ों की तरह जो है मैकडोनल्ड बर्गर के अंदर यहूदी की साजिश, किटकैट चॉकलेट के अंदर यहूदी की साजिश, नेस्ले पानी के बोतल के अंदर यहूदी की साजिश, नेस्ले दूध के डब्बे के अंदर यहूदी की साजिश, हम जो है हर छोटी बड़ी चीज़ के अंदर यहूदी की साजिश ढूंढते हुए अपना वक्त और अपना दिमाग ज़ाया कर रहे हैं। बल्कि हमको प्रैक्टिकल और रैशनल रहना है, लॉजिकल रहना है, जिस तरह से पूरी दुनिया रह रही है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैं लेके आया था। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगी ये बातें। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से जो है बचा कर रखे, और जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, और जब हमारी मौत हो ईमान और इस्लाम की हालत में हमारी मौत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।